जी सर, बताएं आज जो प्रेस वार्ता जो रखी गई है, क्या विषय है इस पर? भाई, आप सब पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है और हम आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप हमारी आवाज उठाते हो। बाकी भाई, कई भाई हमारी वो आवाज नहीं उठा रहे, उन भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया निष्पक्ष होकर हमारी आवाज उठाने का काम करें। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है, एसपी और डीसी लगातार हमारे को धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने इन अनशनकारियों को जबरदस्ती कमेटी ने बिठा दिया। ये सारे अनशनकारी हमारे पास बैठे हैं, आप इनसे यहाँ पूछना चाहो यहाँ पूछ लो, अलग ले जाके पूछना चाहो अलग ले जाके पूछ लो, एक एक से बात कर लो। भाई, ये किसी दबाव में बैठे हैं या अपनी मर्जी से बैठे हैं? हमने शुरुआत में ये बैठे तो सभी से हाथ जोड़कर कहा, टेकराम को भी कहा, भाई आपकी उम्र ज्यादा है, आप रहने दो। इन्होंने कहा कि यहाँ नहीं बैठने दोगे तो मैं घर पे मर जाऊंगा जाके। हम कुछ इससे आगे फिर बोल नहीं सके। हम भी ये बैठ के सारे अपनी मर्जी से बैठे हैं। और ये सभी कल जो बात कही एसपी साहब ने कि मैं उनके मरने के बाद 302 लगा दूंगा, ऐसी अपशुगन की बातें कृपया एसपी साहब हमारे बुजुर्गों के लिए ना करें। ये उनको शोभा नहीं देता। हमारे जिंदे लोगों को मारने की बातें कर रहा है वो खुद आके, अगर उनमें हिम्मत है तो खुद आके पूछ ले इनसे। ये सामने है, अभी तो ये जिंदा है। एसपी साहब, इसका मतलब जिंदा लोगों को मरने की बात देख रहे, साजिश कर रहा है वो इनको मरवाने की। भाई, ये जिंदा बैठे हैं और मरने की बात कर रहा है। 302 लगा देगा, घर का कानून है उसका। आप ही लिखता है कि सारी धाराएं, घर पे ही कानून बना लिया क्या उसने? और इसी तरह डीसी साहब बार बार हमारे को भड़काने के लिए ये कर देंगे, मैं गांव में से आदमियों को बुला रहा हूँ, ये बुला रहा हूँ। यहाँ आओ, आ जाओ, पूछ लो सारे गांव। हमारे 7200-7500 आदमी है गांव के, सभी से एक एक घर में हम ले जाके डीसी साहब को करवा देंगे सर्वे कर लो। झूठ का सहारा क्यों ले रहे हो? गांव के भाईचारा बनाने के लिए डीसी एसपी होते हैं, पाड़ने के लिए नहीं होते। वो हमारे गांव को पाड़ने की कोशिश कर रहे। लेकिन ये चैनत गांव एक बहुत शांत गांव है, उनके पाड़ने से फटे नहीं गा। वो ये साजिशें रच रहे हमारे गांव में। आज बयान दे रहे हैं कि चैनत गांव का जो मिलना जाता है, तो इतना ही मिलने वाला था तो 1.5 साल से परेशान है कि पहले क्यों नहीं मिले हमारे से आके, क्यों समाधान नहीं किया हमारा? आज वो हमारे को गांव को पढ़ने के लिए मेरे से मिलो, आके मिलो, पहले नहीं बुलाया उसने किसी को। ये आपको डीसी साहब ये शोभा नहीं देती ये बातें। और हम बहुत शांत गांव के लोग हैं, शांति से रहते हैं। हमारा इतनी भीड़ होने के बावजूद हमारा प्रदर्शन कितना शांतिपूर्ण, पत्रकार भाई सारे गवाह हैं इस बात के। हमने नो कहा बैठ जाओ तो सारा गांव बैठा है, ये कहा लाइन से चलना तो लाइन से चले हैं। हम कोई मालिक नहीं है इस गांव के, ये गांव हमारा मालिक है। हम तो गांव की आवाज हैं, जो गांव हमारे को कहता है वो बोलते हैं। और ये इनके एफिडेविट है, दिखाओ तो। ये सब जो अपनी मन मर्जी दे रहे, तारे ऊपर हमारा कोई दबाव तो नहीं है। बता दियो तो कोई दबाव हो तो, वो कमेटी का दबाव हो, गांव का दबाव हो। आप 1 by 1 आप बोलो। हाँ, इधर आ जाओ। हम अपनी मर्जी से बैठे हैं जी, और सिर्फ पानी के लिए बैठे हैं। हमको पानी नहीं दे रहे। अरे एक दिन आके रात में पुलिस ने धक्का मुक्की करी और मैं नीचे भी गिरा, मेरे थोड़ी चोट भी लगी है। दिखा दे तो। चोट भी लग रही था? दिखा जी, ये क्या हो रहा है? पैर की चोट लगी है। तो क्या चीज मारी है? मारने का मैंने मेरा पटा घने थे, हमने पता डंडा मारा कि मेरा के लग गया है। अच्छा पुक्की में कौन कहानी लगी है, ये बेकार कम पानी जाती है।
वो सर ने पहले तो पता देना था कि हम आवा, अचानक 2 बजे आएगी, 2 बजे ने आके मतलब हम तो अपने शर्त बैठे हैं, वो चोरी कर रहे नहीं, उनकी जमीन में बैठे नहीं, कुछ बड़ा मांग रहे नहीं, एक सिर्फ पानी खाते रहे, बाकी मेरे भी इतना बोले नहीं। कमेटी का कितना धक्का था आपके साथ? हाँ धक्का कितना करे हैं धक्काशाही आपके साथ? धक्काशाही खूब करा, तो कमेटी नहीं धक्का करी कुछ भी, अच्छा, पुलिस वाले ने कराया है। पुलिस वाला धक्का करे है। हाँ। रात ना आए थे वो 2 बजे कौन सा इलाज होता आपका? कितनी दिक्कत थी? दिक्कत हमने के जी, हम तो लेते बैठे थे, अच्छा, अपना अनशन पर बैठे। हाँ, किसी का कहने से नहीं बैठ रहे, वहाँ ना आके पूछ लो ना, आप आराम न के दिखाओ। और कमेटी का बयान सब लोग कह रहे कि आप नहीं, हम बैठे हैं अपनी मर्जी से। और धरने पर एम्बुलेंस मौजूद रहती है और उपचार के लिए, वो तो मारने के लिए रही होगी, हमें तो मरा नहीं, मारी खुशी था मरा, उनका मारना तो नहीं मरेंगे। वो एसपी साहब भी गलत बोल रहे हैं, आगे मैंने ये पाए को नहीं, मेरे पहले बात भी करी थे, फिर नींद आएगी, इतने में आएगी, हमने नहीं पता गाँव वाले हैं कुएं हम, वो फिर देखे हमने तो हाथ पकड़े, खच्चा नीचे गिरा, जब मेरे लगाई और फिर मैं नीचे पड़ गया, या तो मेरा झंडा मारा, मेरा और लगी, मन नहीं गिरा। वही तो नहीं कहता था, हम तो संभाल ना आए थे रात में, ज्यादा दिक्कत हाँ, नहीं या हुई। बड़ी संभाल हुई, लाठी मारने के आए के, कोई खुराक देना आए थे, मैं कोई संभाल नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं। एसपी साहब और सस्पेंड होने चाहिए। एसपी साहब कह रहे हैं आपको कुछ हो गया तो कमेटी का धारा लगाएंगे। कमेटी पे कौन लागे, उस पर लागेगी। कमेटी का क्या, मैं कमेटी में बैठा रखा, ना गाँव में बैठा रखे, ना कमेटी में बैठा रखे, मर्जी से बैठे जा, ये उठा के देख लो, दिखाई दो, हम उठा को नहीं, गाँव कह देगा तो भी कौन उठा, एसपी ने कौन आके उठा देगा, हमने उठाएंगे हमारी मर्जी से। ये पूरी नाम बोल दिया करो, नाम बोल दिया करो अपना। ले रहता हुआ प्लेट का है, नेम प्लेट लेनी होगी भी। कम रहेगी। चलो जिक्र कर दियो। करीब 400 डे उड़ते बदले उन मत आप तो बहुत ना पकड़नी पड़ी जाते हैं। काट लिया। मुआ देखो पूरे देखो जी। हाँ जी। चाबी की तोड़ है। मेरा नाम भाई दिलबाग है, थोड़ा तेज एक दिलबाग मेरा नाम है। ये मैं नौकरी अपनी मर्जी से, मैं मैं किसी के दबाव पे, कोई कमेटी का दबाव नहीं, कोई गांव का दबाव नहीं, कोई किसी और भाई खप्पा का दबाव नहीं, किसी का दबाव नहीं, ये लिख के देने लगे। हमें तो सिर्फ पानी की घूट है, तेरा अपनी मर्जी पे बैठ गए हुए। इनका कहना हम क्यों जानते हैं, ध्यान तो सबने चाहिए, सिर्फ पानी की घूट है, तेरे ध्यान ध्यान। एसपी का तो यह भाषा थी नहीं, जो अभद्र भाषा बोलो लग रहा है, इतना बड़े पद पर बैठ के ये काम करने शुभ नहीं, जमाए शुभ नहीं। यो कर दूंगा, वो कर दूंगा, 302 लगा दूंगा, लगा दे, किस पर लगा दे, पे हम जी वहाँ मरे तो कोई नहीं, मरे पास कर ली क्यों करे, हमारा बोला हमारा परिवार है, जाके पूछो, एक एक आदमी ने जाके पूछो हमारे परिवार का, जितने से सारे साइन करके करवा लो, हम भी करवा के ले आ जाएंगे साइन। इनका क्या दोष है, सिर्फ पानी का है दोष, तो पानी कौन देने लगेगा, पानी 302 लगा दे, बताइए कोई मतलब है कि डरावा है, धमकावा है, बताइए तो काम थोड़ा ही करने लग रहा है। और कमेटी को शरारती तत्व बोलते हैं, इनमें से कौन सा शरारती तत्व है? एसपी ने बेरा हुआ कौन सा तत्व है, हमारी कमेटी में है, दादा रामधारी हमारी कमेटी में है, ऐसे ऐसे बुजुर्गों को शरारती तत्व बोल रहे हैं, शर्म की बात है। आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे को शरारती तत्व बोला गया और हमारी मांग को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं डीसी साहब हो चाहे एसपी साहब हो। इस पे इन्होंने साफ साफ लिखा, आप देख लेना, इस पे छठी लाइन देखो, सरकार व प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस समस्या का समाधान न कर पाने की वजह से मुझे आमरण अनशन का फैसला लेना पड़ा। यदि अनशन के दौरान मेरे स्वास्थ्य की कोई गंभीर स्थिति पहुंचती है अथवा कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके लिए प्रशासन, विशेषकर हांसी विधायक विनोद ब्याणा, हांसी एसपी विनोद कुमार व हांसी डीसी राहुल नरवाल द्वारा समय रहते समाधान किए जाने में आवश्यक कार्रवाई न करने की जिम्मेदारी दर्ज की जाए। अब ये मुकदमे तो एसपी साहब आपके ऊपर दर्ज होंगे, ध्यान से देख लो, ये इन लोगों का एफिडेविट है, 500 लोगों ने एफिडेविट दिया है, आपके ऊपर होगा मुकदमा दर्ज। अगर कल कोई कुछ हो गया, विनोद ब्याणा के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा,
और चाणक्य को पूरे अस्सी की जनता को गुमराह करने वाले डीसी साहब के ऊपर होगा। आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका बता रहे हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी साहब और एसपी साहब ध्यान से सुन लें। आपने जो बंद कमरे में मेरे से, हिमांशु से और सत्यवान सतपथ से जो बात बोली थी, रात को जो अंधेरे में टी लगाने वाली बात बोली थी, जो भी बात आपने बोली थी, पूरी की पूरी बात अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बेनकाब करने का काम करेंगे। वो तो रात की बात है जो आपने अगर समय रहते चन्नत गांव को टी से पानी ना देने का काम किया और अनाप शनाप बयानबाजी की, अनाप शनाप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोलने का काम किया, तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो सभी बातें बताएंगे जो आपने अंधेरे में जो भी बातें हमारे को बोली थी, तीनों को बंद कमरे में बैठा के जो आपने हमें चुपके से पिघलाने का, और जो भी आपने हमारे को बात बताई थी, पूरी जनता के सामने आपकी सच्चाई लेके आएंगे। हम तो अभी तक तो चुप बैठे हैं, लेकिन आपके जो शरारती तत्व जैसे शब्द आपने बोले, रात के अंधेरे में 2 बजे आपकी पुलिस हमारे ऊपर हमला करती है। आपने इतने दिन से 35वां दिन आज हो गया, हमारी समस्या सुलझाने की बजाय राजली हेड से पानी दे रहे हैं, इसी पाइपलाइन से टी लगा रहे। तो भाई टी लगा रहे हो तो यहाँ से लगाओ, 4 करोड़ रुपए तो पाइपलाइन के बचेंगे, मोटर का खर्चा बचेगा। आगे से कोई भी गाँव में मोटर का काम ही नहीं होगा, ना बिजली का काम होगा, किसी भी तरह का चन्नत गांव में पुख्ता प्रबंध होगा। हम गांव के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गांव के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गांव के आगे आने वाले किसी भी बच्चे को, हमारे आने वाले किसी भी पीढ़ी को कम से कम पीने के पानी के लिए धरना न देना पड़े, ऐसा पुख्ता प्रबंध करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारा यहाँ पे शहरी पाइपलाइन से टी ना लगेगा। चाहे आप इसके लिए कानून संशोधन करो, चाहे आप योजना संशोधन करो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह डीसी साहब ने बोला कि पॉलिसी मैटर नहीं करती, जल मैटर करता है। आप उनकी सुन के देख लो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के तमाम साथी आप खड़े हो, उसमें बोला डीसी साहब ने कि पॉलिसी मैटर नहीं करती, जल मैटर करता है। तो जल मैटर करता तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। डीसी साहब, पॉलिसी मैटर नहीं करती, ये सच्चाई है, तो आप ये पानी देने का काम करो। 35 दिन से हम लोग अनशन कर रहे हैं और हम ये आंदोलन कर रहे हैं, 11वां दिन आज इनको निकला, और कल को जो भी इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो आप तीनों लोग जिम्मेदार होंगे। ये इन्होंने लिख के दे दिया है, इनके परिवार वाले लोग भी लिख के देंगे, पूरा गांव ये बात लिख के देगा। आप कानूनी रूप से हमें पतड़े में फंसाने का काम ना करो। गांव का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक नागरिक आपके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। जो गलत बातें आप बोल रहे हो कि पानी देने के लिए तैयार, पानी कहाँ दे रहे हो आप? पानी देते तो आज 35 दिन हो गए, आप पानी नहीं दे रहे हो। और ये हमें गुमराह करने प्रयास मत करो, कभी खरकड़ी से कभी राजली हेड से पानी लेगा काम। एक सीधी सी बात है, चन्नत गांव की एक ही डिमांड है, आप भटकाओ मत, पानी लेंगे इसी पाइपलाइन से। टी की अगर बात करते हो, चन्नत गांव से टी लगाने की बात करते हो, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करो हम चन्नत गांव के मुद्दे पे, नहीं तो आप गांव के विकास की बात की गुमराह करने का काम मत किया करो। क्योंकि चन्नत गांव सरकार के पैसे बचाना चाहता है, चन्नत गांव सरकार की मोटरों के पैसे बचाना चाहता है, चन्नत गांव सरकार की बिजली के पैसे बचाना चाहता है। और जो पैसे बचेंगे वो लोग आप गांव के विकास में लगाओ, वो आपको शोभा देगा। आप लोगों को गुमराह करने का काम मत करो। हमारे को कल चाहे फांसी पे तोड़ देना, हम डरने वाले लोग नहीं है। चन्नत गांव अपने हकों की, हुकूक की लड़ाई लड़ना सीख गया, गांव का बच्चा बच्चा जाग गया है। अब वो दिन दूर नहीं, आपको एक पाइपलाइन से पानी देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज हमें 35 दिन हुए, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे साल हो जाए, चन्नत गांव अपने हक की लड़ाई और सिर्फ पाइपलाइन से पीने के पानी की जो टी है उसी से पानी लेगा। शर्म की बात है ये बुजुर्ग, ये देख लो, इसको क्या ये डीएसपी साहब की नेम प्लेट है। वो कह रहे नहीं हमने कोई हाथापाई नहीं की, बगैर हाथापाई के ये कैसे निकली? ये देखो ना प्लेट, उन्होंने हाथापाई तो की नहीं, फिर ये कैसे निकल गई? हम तो चले झपटा झपटी करी होगी तभी निकली होगी। अगर सभी शांति प्रिय थे तो फिर ये कैसे गिरी? लेने को नहीं आ गई थी। हाँ जी, डीसी ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि कल जो है वीरवार से राजली हेड से पाइप दबनी शुरू होती है। वो तो खरकड़ी रोड से भी कह रहे थे, हमने खरकड़ी रोड काम चालू कर दिया, वही पाइप उठा के वहाँ डाल दिए। वो देख लो ना जाके आप खरकड़ी रोड पर जाके देखो, स्कूल के पास पाइप डाल थे इनने, वही पाइप वाया गिराए होके वहाँ ले गए, वहाँ भी डाल रखे हैं, वो पाइप ही डाल रखे हैं। और जो 2 चीज मांग ही नहीं रहे वो हमारे को जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? 2 चीज मांग रहे वो तो दे नहीं रहे, और जो नहीं मांग रहे वो हमारे को जबरदस्ती दे रहे हैं। हमने जाना तो हांसी, और वो हमारे को बरुवाड़ा फिर उधर जुगलान और इशार होकर फिर हांसी ले आने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे को सीधा हांसी ले चलो, जो 10 किलोमीटर में हमारा हांसी, वो हमारे को घुमा के ले जा रहे हैं, 50 किलोमीटर का चक्कर कटवा के ले आने की तैयारी में है। पता नहीं पढ़ाई करी है क्या कराया है, हमारे को समझ से बाहर है।
वो पढ़ाई को मिस यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पानी गांव को देना जो है वो सरकार का एक प्रतिबद्धता है, सरकार की पानी देगी। अब पानी की बजाय अब अगले मुद्दों पे बढ़ोगे, पानी तो सरकार दे ही रही है। कब देगी? एक बात आओ, पानी सरकार दे रही है। ये सिंगुआ गांव जाके पूछो, पानी सरकार ने 6 इंची दे रखा है उनको। 6 इंची की लाइन स्पेशल बिछा रखी है उनकी। उनका 2.5-2 इंची पानी क्यों आता है? 2 इंची पानी क्यों आता है उनका? सरकार ने कभी आज तक संभाल करी उसकी, उस लाइन की संभाल? टोल फ्री नंबर भी जो जारी कर देंगे खुद भाई साहब आपको पता है, हम 3 साल से भुगत भोगी हैं। 1.5 साल तो बयाना मान रहा है, पर 1.5 साल से इनका पानी की समस्या है। एमएलए ने मानी है यह बात, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी है, पर 1.5 साल से 1.5 साल से इनका समाधान नहीं होया। टोल फ्री नंबर वाले तो एक फॉर्मेलिटी है सरकार की, सभी जानते हैं वो क्या चीज होती है। जो प्रपोजल है वो आप हमें कोई प्रपोजल मंजूर नहीं है। ये तो हमारे गांव को पाड़ने की साजिशें हैं। ये तो खाम खा लोगों को, आप जैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और आप वाली बात, शहर वाली बात घुमा रहे हैं। बस शहर का पानी, हम शहर का पानी थोड़ा ही मांग रहे हैं। शहर की 36 इंची लाइन है, हमने कभी भी नहीं कहा कि 36 इंची में से हमारे कनेक्शन दे दो। हमने हमेशा यही कहा है कि तैनत तक पाइप लाइन आसी से दबी हुई है, इस लाइन का आगे का पाइप का साइज बढ़ाकर 42 इंची कर दो, हमारे को हमारा 6 इंची पानी दे दो। तो उसमें शहर का तो कोई नुकसान होया ही नहीं। 36 इंच का 36 इंच पानी चला गया वहां। ये इस बात को दबा के दूसरी बातें घुमा रहे हैं। जो असली बात है, मुद्दे की बात है, वो सरकार बताना ही नहीं चाहती किसी को। ना तो पत्रकारों को बता रही है ये बात, ना आसी की जनता को बता रही है। उनको ये कह रहे हैं तैनत वाले तुम्हारी लाइन रोक रहे। अरे हम तो चाहते हैं लाइन फटाफट स्टार्ट हो, हम क्यों चाहेंगे लाइन बंद हो? हमने तो आज 42 इंची गेड़ो पाइप और आज ही शुरू करो। आप बुलाओ डीसी साहब का मुहूर्त कराएंगे 42 इंची का। नारायण से बात कर लो, ये अनशनकारी है। 500 का ले लो, एक चला दो बता दो भाई। मेरा नाम जयनारायण है, गांव चन्नत का निवासी हूँ, और ये मेरा एफिडेविट है साइन किया हुआ। मैं अपनी मर्जी से बैठा हूँ सिर्फ पीने के पानी के लिए। इतने साल बीत गए यहाँ पे गंदा पानी पीते पीते, और इतनी बीमारियां यहाँ पे फैल रही हैं। और ये एक बड़ा पाइप शहर के लिए जा रहा है सिर्फ, तो इसमें से गांव का कोई हक नहीं है। इसमें से हमारे को कनेक्शन दे के परमानेंट साधन कर दे। ये घुमा फिरा के ये पाइप लाइन देने लग रहे हैं, उसके तो भुगत भोगी हम पहले से ही हैं। बयाना को भी पता है, सबको पता है। वो पशुओं का गोबर डाल डाल के ना पानी पहुँचाते हैं वहाँ पे। वो पीना क्या उन्होंने नहीं पिया, कल डीसी साहब ने नहीं पिया कल। ये बगैर बेकार के आरोप शरोप अनाप शनाप ये बयानबाजी करके ना हमारे धरने को नाकामयाब करना चाहते हैं। हम यहाँ पे अपना जीवन दान दे देंगे, बलिदान दे देंगे गांव के लिए, पीने के पानी के लिए। यहाँ से उठने वाले नहीं है, हमारी मर्जी से बैठे हैं, पूरे परिवार की सहमति है। ये किसी का दबाव नहीं है हमारे पास, सिर्फ पीने के पानी की लड़ाई है। शर्म आनी चाहिए यार, सरकार को डूब मर जाना चाहिए। एक गांव पीने का पानी मांग रहे हैं और ये हमारे साथ इतने अत्याचार कर रहे हैं। रात को भी आते हैं, उस डॉक्टर से पूछो ना, वो कह रहे हमारा चेकअप करने लिया। रात को 2 बजे अगर हॉस्पिटल में उसके पास कोई मरीज आ जाए तो बगैर पैसे लिए तो घर से नहीं उठ के आता। यहाँ 2 बजे आके संभालना लग रहे हमने, फ्री में आना लग रहे उरे मर रहे हैं जो हैं, और हॉस्पिटल में इतने मर है रोज। हाँ राजकुमार गाँव थाना, और मेरे बच्चे काफी पॉइंट। मैं अपनी मर्जी से गाँव के पानी की व्यवस्था के लिए ना मेरे प्रेशर है, ना मेरे ये बात प्रशासन की। अगर कोई प्रशासन स्थान से लोग बुलाते हैं तो रात के सिर्फ 2 बजे रात को आए, और बगैर चौकीदार को बुलावा लेने। अगर पुलिस आती है तो चौकीदार को पहले बुलाते हैं, सूचना देता चौकीदार गाँव में भाई हमारे हैं किस कार्रवाई, लेकिन बगैर चौकीदार के लिए हमारे हम सब अनशनों पर उसने वार्ता की है। हमारा जो 60-81 वर्ष से बूढ़ा बैठा है, यहाँ से उन्हें पकड़ खींचता है और हम भागकर हमारे लोगों के अंदर खड़े हो गए। वो कहता अनशन पर थे नहीं, हम अनशन पर ही थे, और उसने हमारे साथ जबरदस्ती की है। इसका जुम्मेवार खुद होगा, हम नहीं होगा। ना मेरी कमेटी जुम्मेवार है, ना मेरा काम जुम्मेवार है, ना ही हम इनके दबाव पर बैठे हैं। सिर्फ हम अपनी मर्जी से बैठे हैं।
ये बात हमारी ज्यादा थोड़ी तेज बोल भाई का कमेट के कोई दबाव नहीं भाई मर्जी से पीछे 3 साल हो गए इच्छा से मना अच्छा पहले भी मेरा काम के 2 सबना शहीद हुए हैं ये माँ 500 शहीद हो जाएंगे पानी की कर बार बार कदे कि मैं इसका लठ मारे गए हमें तो कम सामने के भाई क्यों मछली में उठने की हमें मत सामने की और किसी साहब ने एक बात बोली है सुबह भी बोली कि चन्नत गांव का पानी शुद्ध पाया गया, मानकों में शुद्ध पाया गया। हमने चन्नत गांव का पानी चन्नत जल भर से भरवा है। पूरा मीडिया सुन रहा है, पूरा हरियाणा प्रदेश सुन रहा है। सारे मीडिया के साथी एक दिन आओ, आसी का प्रशासन आएगा, चन्नत गांव के लोग भी इसमें शामिल होंगे। आप दिखाओ कि डिग्गी से आपने पानी लिया है या कहाँ से पानी लिया है। पूरा गांव इस बात का गवाह बनेगा। पूरे मीडिया के साथियों को आप डीसी साहब एक दिन लेके आओ, सबके सामने लेके आओ, आपने पानी कहाँ से भरा। झूठी बात मत बोलो। हमें कोई शौक नहीं है सड़क के किनारे बैठने का। बहुत ही नीचे लो लेवल का, मतलब इतना टीडीएस वाला पानी गांव पी रहा है, चौबे का पानी पी रहा है, तभी लोग इतने गांव में बीमार हो